हाँ जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज एक और व्लॉग के साथ आया हूँ। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यार, लोग दुबई आ रहे हैं तो उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, उनको पता नहीं होता। जब वो लोग आते हैं, उनको टूरिस्ट गाइड हायर करते हैं, उनको भी एक हैंडसम अमाउंट देते हैं। तो जब भी आप दुबई आते हैं, दुबई एयरपोर्ट से जैसे ही आप एग्जिट करते हैं, तो नॉर्मली आपको दुबई एयरपोर्ट पे एक सिम ऑफर की जाती है, टूरिस्ट सिम उसको बोलते हैं। उसके अंदर आपका डाटा वगैरह होता है। आप वो चला कर तो कहीं पे भी आपने उसके बाद यूज़ करना होता है। वो 1 मंथ आई थिंक फ्री होता है, कोई इस तरह का उनका सिनेरियो है। और जब आप पहुंचेंगे तो आप कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा होता ये है कि नॉर्मली आप जब एग्जिट करते हैं तो उससे पहले आपने होटल की बुकिंग्स अपनी की हुई होती है कंफर्म। अपनी होटल की बुकिंग्स हमेशा कंफर्म रखिएगा। आप बाहर निकलते हैं, जैसे ही आप टैक्सी स्टैंड्स वाले उस पर एग्जिट करते हैं तो सामने आपको टैक्सियाँ आपको लाइन में नज़र आती हैं, और आप किसी भी टैक्सी में बैठते हैं और आप चले जाते हैं। यहाँ पर जो नॉर्मल टैक्सी यूज़ होती है, जो येलो कैब्स जो टैक्सीज़ होती हैं, उनका नॉर्मली जो फेयर स्टार्ट होता है वो 5 दिरहम से स्टार्ट होता है। और उसके बाद हर किलोमीटर पे उसकी प्राइस एज़ पर किलोमीटर जो भी चार्ज होती है वो होती है। लेट सपोज अगर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो अराउंड आपका 15 दिरहम दिरहम का या 20 दिरहम का इतने का बिल बनता है। तो 5 दिरहम से आपका फेयर स्टार्ट होता है। और जैसे ही आप अपनी होटल डेस्टिनेशन पे जाते हैं और वहाँ पर आप जाके स्टे करते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, और यहाँ पर आके आप फिर आपने कहीं पे भी ट्रैवल करना है, लेट्स सपोज आपका प्लान है नेक्स्ट डे आपने बुर्ज खलीफा देखना है, डाउनटाउन देखना है, तो आप अपने होटल से डेस्टिनेशन से कहीं पे भी अगर आप दूर हैं तो आप टैक्सी लेते हैं, या फिर आप वाया बस या आप मेट्रो पे आते हैं। और मेट्रो पे आपको विजिटिंग जो टूरिस्ट टिकट होता है वो आपको ख़रीदना पड़ता है काउंटर से। वो ख़रीद के आप लोग मेट्रो से अपना बुर्ज खलीफा डाउनटाउन आते हैं, क्योंकि बुर्ज खलीफा डाउनटाउन के साथ ही बिल्कुल मेट्रो कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप एग्जिट करते हैं तो दुबई मॉल के अंदर से आपको आप गुजर के आते हैं तो साथ ही बुर्ज खलीफा आ जाता है। तो ऐसे में आप दुबई मॉल को भी पूरा व्यू ले सकते हैं और साथ में बुर्ज खलीफा भी देख सकते हैं। और बुर्ज खलीफा में नॉर्मली मगरिब के बाद जब सूरज ढल जाता है उसके बाद उसकी लाइटनिंग वगैरह स्टार्ट होती हैं, जो आपने अक्सर वीडियोस में देखी होंगी। और उसके बाद ही उसके जो फाउंटेन्स वगैरह हैं वो चलना शुरू होते हैं प्रॉपरली। उससे पहले भी चलाते हैं, बट लाइट्स जो बेसिकली बुर्ज खलीफा की ऑन होती हैं, जो मेन लाइट्स होती हैं बड़ी, जो पूरे शहर को नज़र आती हैं, वो नॉर्मली सूरज ढलने के बाद नज़र आती हैं। तो वहाँ पर आप व्यू शू करते हैं। उसके बाद आपने वहीं पर रेस्टोरेंट पर खाना शाना खाना है। उसके करीब ही कैफ़ेज़ बहुत ज़्यादा हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, उसके अलावा इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, बंगाली रेस्टोरेंट्स भी आपको पूरे दुबई में इजीली मिल जाते हैं। तो आपको इस तरह आपको जो है ना, आपका सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग जो है वो यहाँ पर टैक्सी यूज़ होती है। उसके अलावा आप अपने फ़ोन के अंदर क्रीम ऐप यूज़ कर सकते हैं आप। उसके अलावा डिफरेंट ऐप्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास अगर लाइसेंस है, इंटरनेशनल लाइसेंस अगर आपने लिया हुआ है, तो उसके ऊपर आप फिर रेंट की गाड़ी लेकर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुतल्लिका जो इदारे हैं उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है और उनसे पूछना पड़ता है कि जी मेरे पास। और जब आप रेंटल वाले के पास जाते हैं जो गाड़ियाँ रेंट पे देता है, वो आपको बता देता है कि आप इस लाइसेंस के ऊपर अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। वायलेशंस के बारे में आपको थोड़ा बताऊं कि रोड क्रॉसिंग के ऊपर यहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। आप आते हैं तो अगर आपका सिग्नल रेड है, अगर क्रॉसिंग है ज़ेब्रा क्रॉसिंग का, तो आपने स्टॉप करना है, आपने उसको क्रॉस नहीं करना। और जैसे ही वो ग्रीन होता है तो आपने चलना है। आते हैं जब आप एज ए टूरिस्ट आते हैं तो आपको इतनी चीज़ों का नहीं पता होता, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता होता। तो आपने लोगों को देखना है कि लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं। नॉर्मली आपको मेजॉरिटी यहाँ पर रेजिडेंट मिलेंगे, तो रेजिडेंट्स के थोड़ा बिहेवियर डिफरेंट होता है, हर चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, रोड क्रॉसिंग में, इवन कार पार्किंग में, हर चीज़ में। और अगर आप टूरिस्ट हैं, अपनी गाड़ी कहीं पे भी पार्क करते हैं, तो दुबई के अंदर पेड पार्किंग्स हैं, वहाँ पर आपको साइन बोर्ड नज़र आ जाएगा। साइन बोर्ड के थ्रू आप क्यूआर स्कैन करेंगे तो आपके चार्जेस हैं। पीक आवर्स के अंदर 6 दिरहम भी होते हैं, 4 दिरहम्स भी होते हैं। नॉर्मल जो आवर्स होते हैं 10 से लेकर 4 तक के जो आवर्स होते हैं उसके अंदर आपके 2 दिरहम चार्ज होते हैं। और संडे और जो पब्लिक हॉलीडेज हैं उसके ऊपर आपकी पार्किंग फ्री होती है। इसके अलावा आप के टूल गेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको अगर आपने क्रॉस करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस टूल गेट को क्रॉस कर रहा हूँ, तो इसकी कॉस्ट, अगर मैंने रेंट की गाड़ी ली हुई है तो मुझे उनको एट द एंड ऑफ द डे पे करना पड़ेगा, या जो भी उनके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ वो होता है। उसके अलावा आपने डिफरेंट जगहों पर जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, आपने लेट सपोज आपने बर्दु बई देरा वाली साइड पे जाना है, आपने गोल्ड शॉप्स में जाना है, परचेजिंग करनी है, आपने पुरानी बिल्डिंग्स देखनी है, इनकी जो आसार कदीमा है वो देखने हैं, तो उसके लिए आपको दोबारा मेट्रो लेनी पड़ती है। वो डिफरेंट स्टेशन हैं, आप उसको फॉलो करके जाएंगे। आपने सिंपल अपने गूगल मैप के ऊपर लोकेशन डालनी है, तो आपको एग्जैक्टली वो नीचे गाइडलाइन दे देगा कि आपने कौन सी मेट्रो में बैठना है, कौन सी कलर की मेट्रो में बैठना है, रेड है ग्रीन है, तो आपने कैसे वहाँ पर जाकर डेस्टिनेशन अपनी लेनी है, और आपने कौन सी बस नंबर से, कहाँ से बस नंबर आपको मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ के गूगल मैप के अंदर आपको मिल जाती है। तो इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उसके अलावा शॉपिंग करने के लिए
बहुत ज़्यादा मॉल्स हैं यहाँ पर, बड़े बड़े मॉल्स हैं, मॉल ऑफ एमिरेट्स है, दुबई मॉल है। दुबई मॉल लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए दूसरे मॉल्स हैं, मॉल ऑफ एमिरेट्स है, अल गुरैर मॉल है, इसके अलावा ओएसिस मॉल है। अगर आप ब्रांडेड आउटलेट्स पे जाना चाहते हैं, एडिडास, नाइकी, इस तरह के ब्रांडेड आउटलेट्स में और डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो आप अपना आउटलेट मॉल जा सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। और आपको इसके अलावा अगर आप टूरिस्ट हैं तो टूरिस्ट हैं, डेफिनेटली आपको आपके पासपोर्ट के ऊपर आपको कुछ डिस्काउंट मज़ीद भी मिलता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप यहाँ पर एक अपना अच्छा टूर प्लान कर सकते हैं। और अपना टूर हमेशा प्लान करके रखें। जो आपका 15 डेज़ का है, 20 डेज़ का या 30 डेज़ का है, तो आपने अपना एक टूर प्लान करके रखना है कि मैंने एक एक दिन में क्या क्या करना है। सब चीज़ों को अगर आप मिक्सअप करेंगे तो बहुत सी बेसिक डेस्टिनेशंस आपकी रह जाएंगी। आपका डेजर्ट सफारी है, आपका दुबई मरीना है, JBR का टूर है, इस तरह के डिफरेंट जगहों पर आपके टूर्स होंगे। तो आपने वो, अबू धाबी के अंदर बहुत अच्छी प्लेसेस हैं, शारजा के अंदर बहुत अच्छी प्लेसेस हैं, शारजा कॉर्निश है, दुबई के अंदर आइलैंड्स बहुत हैं, बड़े बड़े बीचेस बने हुए हैं, जुमेरा बीच है, दुबई आइलैंड है, मंजर बीच है। तो आपने सब जगहों पे अगर आपने अप्रोच करना है तो आपको उसके साथ साथ अपने प्लान्स को प्रॉपरली स्केड्यूल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप बहुत सी मेन डेस्टिनेशंस पे जाने से रह जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले व्लॉग में आते हैं। अल्लाह हाफिज़।